अब बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है, देखिए सबसे पहले वी विल टॉक समथिंग अबाउट आर्किमिडीज। देखो, व्हेन वी गो स्विमिंग we feel a little weightless in the water. The reason for this is that the liquids exert an upward force. ये तो सबको पता ही है कि जो लिक्विड है वो अपवर्ड फोर्स जनरेट करते हैं Yes. टू ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन देम। सो दिस इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं जो अपवर्ड फोर्स वो करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, थ्रस्ट कहते हैं इसको, ठीक है। Buoyant. हाँ, Yes, ma'am. Buoyant Beyond force भी कहते हैं. बायोन फोर्स भी कहते हैं। एंड दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिफरेंस इन द प्रेशर अ लिक्विड एक्सर्ट्स एट डिफरेंट हाइट्स, ठीक है। सो एज वी सबमर्ज एज एन ऑब्जेक्ट, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हैं तो फिर उसमें क्या होता है, डीपर इनटू अ लिक्विड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। जो भी प्रेशर है वो इंक्रीज होता रहता है, एंड बट द थ्रस्ट जो थ्रस्ट फोर्स होती है वो सेम रहती है। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है, द आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, देखो जब हम अपवर्ड्स बॉयॉन्ड फोर्स एक्सर्ट करते हैं किसी भी बॉडी पे, जो जिसको हम इमर्स करते हैं एक फ्लूइड में, ठीक है, बेशक हम उसको पार्शली इमर्स करें, सबमर्ज करें या उसको फुली सबमर्ज करें, तो वो क्या होती है, उस इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड। वो वेट के इक्वल होती है फ्लूइड दैट द बॉडी डिस्प्लेसेस, ठीक है। कितना होगा फ्लूइड की, जितना वो बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, एंड एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ठीक है, कि वो बॉडी कितना वेट अपना करेगी जितना वो पानी को बाहर निकालेगी, ठीक है, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट द बॉडी डिस्प्लेस, ठीक है, जितना वो पानी डिस्प्लेस करेगी उतना वो इक्वल होगा उसका बॉडी उसका वेट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द थ्रस्ट फोर्स इज गिवन बाय द आर्किमिडीज लॉ which was discovered by the Archimedes. When an object is partially or fully immersed in a liquid, the apparent loss of weight is equal to the weight of the liquid displaced by it, ठीक है। जो apparent loss होगा weight का वो किसके equal होगा, जो भी weight हम liquid displace करता है, ठीक है। display. Yes, ma'am. ये देखो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का अपवर्ड क्या लग रही है, थ्रस्ट, और नीचे क्या लगती है हमारे हमेशा, ग्रेविटी। हमने बॉल को सबमर्ज इन द वाटर, ठीक है। अब देखो इफ यू लुक इन द फिगर, द वेट ड्यू टू ग्रेविटी इज अपोज्ड, ऑब्वियसली वो अपोज करेगा ना, क्योंकि थ्रस्ट अपवर्ड लगती है, ग्रेविटी डाउनवर्ड्स। सो क्या होगा कि जो वेट होगा ड्यू टू ग्रेविटी इज अपोज्ड बाय द थ्रस्ट प्रोवाइडेड बाय द फ्लूइड, ओके। सो द ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड, जो भी ऑब्जेक्ट होगा लिक्विड की इनसाइड पे, वो क्या फील करेगा, टोटल फोर्स जो भी एक्ट कर रही है उसके वेट पे, ठीक है। तो बिकॉज जो एक्चुअल ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिक्रीज हो जाती है बाय द लिक्विड अपथ्रस्ट, सो द ऑब्जेक्ट फील्स एज दो द वेट इज रिड्यूस। तो इस कारण जो नीचे वाली ग्रेविटी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। तो इसके कारण क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसको ऐसा फील होता है कि उसका वेट कम हो गया है, इट्स वेट इज रिड्यूस्ड। द अपेरेंट वेट, अब अपेरेंट वेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, द अपेरेंट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो उसका ऑब्जेक्ट इन द एयर में है उसका वेट माइनस द थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट को क्या बोलते हैं, बॉयंसी, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है। अब जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो हमें क्या बताता है कि जो लॉस हुआ है वेट का वो इक्वल किसके होता है, जो वेट होता है लिक्विड डिस्प्लेस करता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल टेल अस दैट दिस लॉस ऑफ वेट, जो भी ये वेट का लॉस हुआ है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, जितना वेट है लिक्विड का द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस, ठीक है। सो इफ द ऑब्जेक्ट हैज अ वॉल्यूम v, अगर हम इमेजिन कर लें कि ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम v है और वो डिस्प्लेस कर रहा है अ वॉल्यूम v ऑफ अ लिक्विड व्हेन इट इज फुली सबमर्ज्ड, तो इफ ओनली अ पार्ट ऑफ द वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड then the object can only displace that much of the liquid. अब इसका फॉर्मूला क्या हुआ, हम सिंपल फॉर्म में कैसे कह सकते हैं, द आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द buoyant force on an object is equal to the weight of the fluid displaced by the object, जो इसकी डेफिनेशन है। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, एफ बी को हमने क्या लिया है, buoyant force, दैट इज विच इज इक्वल टू किसके है, डेंसिटी इंटू वोल्टेज इंटू वॉल्यूम और इंटू जी क्या होता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अब देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल डेरिवेशन में क्या है, जो मास ऑफ द लिक्विड है जो डिस्प्लेस होता है, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम,
Yes, ma'am. Volume. ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं रो इंटू वी, ठीक है, डेंसिटी इंटू Yes, Yes, ma'am. ma'am. रो इंटू वी, ठीक है, ये देखो रो इंटू वी, उसके बाद फिर क्या है, और डेंसिटी रो का क्या कहते हैं, मास इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वॉल्यूम, Mass Yes, upon ma'am. volume. Yes, ma'am. तो फिर देखो वेट क्या होता है, और टोटल वेट क्या है, मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Into acceleration due to gravity. हाँ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मास की हम वैल्यू पुट कर देंगे, मास की क्या है, मास की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज रो इंटू वी इंटू Yes. एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऊपर वाला आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। Yes, ma'am. अब अपेरेंट लॉस ऑफ वेट मैंने तुम्हें बताया था इज इक्वल टू द वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, तो ये क्या हो जाएगा, रो इंटू वी इंटू जी, ठीक है। अब अपेरेंट लॉस हमने ऊपर निकाला था, वो सेम है, Yes. अपेरेंट लॉस किसके हो जाएगा, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड दैट इज रो इंटू वी इंटू जी, ये देखो ऊपर रो इंटू वी इंटू जी हमने निकाला है। सो दस द थ्रस्ट फोर्स क्या हो जाएगी, रो इंटू वी इंटू जी, जिसमें रो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और जी तुम्हें पता ही है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो देयरफॉर द थ्रस्ट Into the also called the buoyant force because it is responsible for the object to float, क्योंकि यही responsible होती है for the object to float, and thus this equation is also called the law of buoyancy, ठीक है, sea. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, समझ आ गई, इजी, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। अब देखो, Yes, अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कुछ एप्लीकेशंस हैं। अब सबसे पहली एप्लीकेशन है हमारे पास सबमरीन की। द रीजन वाई द सबमरीन्स आर ऑलवेज अंडर वाटर इज दैट दे हैव कंपोनेंट्स कॉल्ड बैलेस्ट टैंक which allows the water to enter, making the submarine be in its position underwater as the weight of the submarine is greater than the buoyancy, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, सबमरीन अंडर वाटर क्यों रहती है, इनके पास एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के कारण, ठीक है, दे हैव अ कंपोनेंट जिसको बोलते हैं बैलेस्ट टैंक, और जिसके कारण वो अलाउ करते हैं कि अलाउ द वाटर टू एंटर, मेकिंग द सबमरीन बी इन इट्स पोजीशन अंडर वाटर, ठीक है, क्योंकि जो वेट सबमरीन का होता है वो ज्यादा होता है, किससे, बॉयंट फोर्स से। अगर सबमरीन का ज्यादा होता है बॉयंट फोर्स से, इसी का पानी के अंदर रह सकती है ना। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. नेक्स्ट है देखो हॉट एयर बलून। अब हॉट एयर बलून का क्या है, द रीजन व्हाई हॉट एयर बलून राइजेस एंड फ्लोट्स इन द मिड एयर बिकॉज द buoyant फोर्स ऑफ द हॉट एयर बलून इज लेस देन द सराउंडिंग एयर, ठीक है, क्योंकि जो buoyant फोर्स है वो लेस Yes, देन ma'am. सराउंडिंग एयर से। व्हेन द buoyant फोर्स ऑफ द हॉट एयर बलून इज मोर, इट स्टार्ट्स टू डिसेंड, ठीक है, इट स्टार्ट्स टू डिसेंड, दिस इज डन बाय वेरिंग द क्वांटिटी ऑफ द हॉट एयर इन द बलून, ठीक है, मतलब एयर की क्वांटिटी को कम ज्यादा करके हम बलून को ऊपर यहाँ डिसेंड कर सकते हैं, असेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। अब हाइड्रोमीटर क्या एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होता है किसके लिए, मेजर करने के लिए रिलेटिव डेंसिटी को, किसकी, लिक्विड्स की रिलेटिव डेंसिटी को, ठीक है। जो हाइड्रोमीटर है वो किसका बना होता है, लीड शॉट्स का बना होता है, जो उनको अलाउ करती हैं कि वो फ्लोट कर सके वर्टिकली, कहाँ पे, लिक्विड्स पे। तो इसलिए जो लोअर हाइड्रोमीटर सिंक्स होते हैं, द लेसर इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वो ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है लिक्विड की, कि कितनी वो लिक्विड की डेंसिटी पे वो फ्लोट कर रहे हैं। हाइड्रोमीटर किसके लिए होता है, रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am.